अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, ख़ास तौर पर आज जिक्र करेंगे कि किस तरह से हौसी बागी एक्टिव हैं और उनके ख़िलाफ़ जो ट्रंप इक़दाम कर रहे थे उनको किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, उन अहकामात को, उन इक़दामात को मनसूख किया जा रहा है। ये जो बाइडन की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया है। और सऊदी अरब का इसके ऊपर स्टांस क्या है, सऊदी अरब का जो लेटेस्ट इसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अमेरिका के ख़िलाफ़ सऊदी मीडिया और सऊदी अखबारात जो हैं, जरीदे जो हैं, वो किस तरह एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके ऊपर भी डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि हौसी बागी जो हैं, हौसी ग्रुप इनको कह लें, बागी इनको सऊदी अरब कहते हैं। इसके अलावा जो अमेरिका जो है इनको रिबेल्स का नाम देता है, लेकिन हम इसको एज ए कह लें कि हौसी ग्रुप कह लेते हैं। हौसी जो हैं ये यमन के अंदर एक्टिव हैं और इल्ज़ाम ये लगता है सऊदी अरब की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, कि हौसी जो हैं, हौसी ग्रुप जो है, इनको सपोर्ट करता है ईरान इनको सपोर्ट करता है, इनको असलहा देता है, इनको ऑयल जो है वो सप्लाई करता है। तो ये वहाँ पर एक्टिव होते हैं, काम करते हैं और उसके बाद ये सऊदी अरब के ऊपर हमले करते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि हौसी ग्रुप जो है उसको बिल्कुल ईरान के साथ लिंक कर देना, आप इसमें शक नहीं है कि ईरान सपोर्ट करता होगा और बहुत सारे एविडेंस भी सामने आ चुके हैं। लेकिन आप मुकम्मल डिपेंडेंट नहीं कह सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा यमन जो है, और इवन के जो यमन का दारुल हुकूमत है सना, उसके ऊपर भी ये हौसी काबिज हैं। तो मतलब ये कि पूरा आधे से ज़्यादा यमन इनके कब्ज़े में है। तो ये इतना आप इनको डिपेंडेंट नहीं कह सकते, ये अपने फैसले खुद करते हैं। हाँ, ये है कि ईरान से सपोर्ट लेते होंगे, लेकिन ये अब 2015 से ये तमाम तर मामलात ख़राब होना शुरू हुए। मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और अब ये इंसानी तारीख़ का सबसे वर्स्ट सिनेरियो है कि इंसानी तारीख़ में ह्यूमन लेवल के ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस पहले कभी देखने को नहीं मिला। 1.25 लाख से ज़्यादा अब तक हलाकतें हो चुकी हैं और इससे कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर लोग जो हैं वो बेघर हैं और बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब हुआ ये था कि सऊदी अरब के कहने के ऊपर अमेरिका की जानिब से और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जाते जाते कुछ रैश डिसीजन किए गए, कुछ फ़ैसले किए गए। और उन फैसलों में से एक फ़ैसला ये था कि जाते जाते वो हौसी ग्रुप जो था इसको दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर करके गए थे। मतलब उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द ग्रुप है और इसका जो मकसद था उनका ये था कि जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर सप्लाई किया जाता था, फूड सप्लाई थी, ऑयल की सप्लाई थी, दीगर जो मामला थे, वो ईरान बहुत ज़्यादा इनको करता था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इसको हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे तो ईरान उसके बाद अगर इनको सप्लाई करेगा तो हम कह देंगे कि ईरान एक दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर, जवाज़ बनाकर लगाई जा सकती हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब हुआ ये कि जब ये फैसला किया गया तो ये ऐसे कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी दिनों में ये फैसला किया और इसके इतलाक जो है इस फैसले का वो 21 जनवरी को होता है। मतलब कि 20 जनवरी को जो बाइडन जो है अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं और 21 को इसका इतलाक होता है। फैसला इसका पहले कर लिया गया था। अब हुआ ये कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गए और जो बाइडन आते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी सऊदी अरब को लेकर पॉलिसीज़ हैं हम उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे और ऐसी जो फेवर्स जो दी गई हैं सऊदी अरब को ट्रंप के दौर में और ख़ास तौर पर आखिरी महीनों में, उनको हम नज़रसानी करेंगे, उनको हम रिव्यू करेंगे। तो ये वन ऑफ द जो डिसीजन ट्रंप की जानिब से लिए गए तो ये भी रिव्यू में आई और इसके ऊपर जो ब्लिंकन है, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं अमेरिका की, उनकी जानिब से इसके ऊपर बयान दिया गया और 12 फरवरी को उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि ये जो स्टेटस है दहशतगर्द का इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और इसका जो इतलाक है वो ऐसे कह लें कि 16 को, मतलब कि कल इसके ऊपर इतलाक होगा और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है ऐसे कह लें कि इसका स्टेटस जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर जो बाइडन की जानिब से ये फैसला किया गया है तो वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर फैसला तो नहीं कर सकते कि ट्रंप ने ये फैसला किया था हमने उसको ख़त्म करना है। तो ऑफ कोर्स उनकी जानिब से भी एक जवाज़ दिया गया। जवाज़ उनकी जानिब से ये दिया गया कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इंसानी
क्राइसिस जो है यमन के अंदर वो मज़ीद इससे बढ़ेगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए, एक जवाज़ बनाने के लिए उन्होंने हवाला दिया कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, वो इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करती रही हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये फैसला किया गया था तब भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो काम करने वाली, अक्सर अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर अक्सर आपको ऐड भी नज़र आते होंगे जिसमें अफ्रीका के अंदर बच्चों की स्पोर्ट के लिए मुख्तलिफ ऐड चलते हैं। तो वो एक तंजीम है उसके पीछे जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन। तो इस तंजीम की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी और इन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ये जो फैसला किया गया है ट्रंप की जानिब से, इसका नुकसान ये होगा, एक तो सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब होगी, मतलब कि जो वहाँ पर लोगों को इंसानी हकूक़ की तंजीमें आलमी सतह पर सपोर्ट करती है, वहाँ पर फूड सप्लाई की जाती है, वाटर सप्लाई किया जाता है, मेडिसिन सप्लाई की जाती है। तो आप अगर एक ग्रुप को दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे तो फिर तो वो मतलब कि किसी भी लाइबिलिटी में नहीं आएगा, तो वो कोई भी किसी भी जगह पर जाकर वो ये जो सप्लाई चेन है इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वहाँ के जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, वहाँ पर जो खातीन हैं, उनको होगा। तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी। जबकि जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उनकी जानिब से भी ट्रंप इंतज़ामिया को ख़बरदार किया गया था और इवन कि जो बाइडन को भी ख़बरदार किया गया था कि आपको इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, इसके ऊपर आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि सऊदी अरब का इसके ऊपर स्टांस क्या है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से और ख़ास तौर पर UN में जो मुस्तकिल मंदूब हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब दहशतगर्द ही समझेगा हौसियों को। वो अमेरिका का जो फैसला है, UN का जो फैसला है, उसके ऊपर या उसके साथ नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसला किया गया तो यूनाइटेड नेशंस की जानिब से अमेरिका से मुतालबा किया गया कि आप ये कदम ना उठाएं, आप अपना ये फैसला जो है उसको वापस लें। तो ये ऐसे कह लें कि ये उन UN के अंदर जो है सऊदी अरब का एक जो है स्टांस जो है वो वाज़ेह हो चुका है कि सऊदी अरब इसके ऊपर क्या सोचता है। बहरहाल जो बाइडन काफ़ी ज़्यादा नाकिद हैं मोहम्मद बिन सुलेमान के सऊदी अरब के, तो सऊदी अरब की जानिब से सरकारी सतह पर इसके ऊपर या इसके खिलाफ कोई बयान अभी तक नहीं आया, ना ही इसके ऊपर कोई उस तरह बयान जारी किया गया है। लेकिन सरकारी और दीगर जो TV चैनल्स हैं, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जो जरीदे हैं, उनकी जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है अमेरिका को और कहा गया है एक तरफ जो बाइडन कहते हैं कि वो जो इंटरेस्ट है सऊदी अरब का उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को जो चैलेंज करेगा उसके खिलाफ वो खड़े होंगे, तो दूसरी तरफ वो इनको दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं कर रहा। मतलब कि आए दिन हमारे ऊपर अटैक किए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है ये दोहरा म्यार है अमेरिका का कि एक तरफ हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का कहता है, दूसरा हमारे ऊपर जो अटैक करने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रहा है। तो इस तरह के जो है काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना करना पड़ता रहा है। तो ये सूरत हाल है जिसमें जो सऊदी अरब के और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो उस तरह एक कह लें कि एक डायरेक्ट जो है वो लाइन अभी तक सेट नहीं हो सकी डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती नज़र आ रही हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।